चित्रकूट जनपद के राजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रेरुआ के मुख्य मार्ग में निकले लोहे के सरिया दे रहे मौत को दावत। ग्राम पंचायत में लगभग रोड पूरी तरह ध्वस्त है, नालियां खुली हुई हैं और गंदगी से भरी नालियां बजबजा रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों का आम जनजीवन कितना कठिन है। ग्रामीणों ने बताया कि हर रोज इस मुख्य मार्ग में कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और वीडियो को कई बार सूचना दी गई है, लेकिन इस भारी समस्या में आज तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। गर्मी में खुली नालियां मच्छर पालन केंद्र बनी हुई हैं। इस गंदगी में ग्रामीणों का जीवन जीना दूभर हो गया है। वाहर जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीण त्रस्त, जिम्मेदार अधिकारी मस्त। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अंकुर चौधरी के साथ। अनिल दौरवा, राजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रेरुआ। आपने सुना होगा। आज आपको इस गांव की स्थितियाँ दिखाते हुए हम आज गांव पे हैं और इस गांव के भ्रमण पे निकले। तो गांव में जो सबसे मुख्य होता है वो होता है मार्ग। अगर गांव का मार्ग सही है तो कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। पर इस गांव में जैसे आप इंटर करते हैं तो जो सबसे भारी समस्या है वो है मार्ग की, और गांव का मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं ये सरिया, आप देख रहे हैं कि नाली है, सरिया निकली हुई है। अब ये सरिया जानलेवा भी साबित हो सकती है। छोटा बच्चा अगर गिर जाए तो निश्चित रूप से निसंदेह कि कुछ ना कुछ तो उसमें अप्रिय घटना होने का बिल्कुल उसमें पूरी व्यवस्था है। पानी देख रहे हैं, नाली पूरी खुली हुई है। ये गाँव पे साफ सफाई पे हमारी मौजूदा सरकार अरबों रुपया खर्च करती है और स्वच्छ गांव का नारा दे रही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नाली खुली है, पानी बह रहा है, बढ़िया काला पानी भरा हुआ है। सरिया जो देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 फीट की निकली हुई है। जानलेवा व्यवस्था है और निश्चित रूप से ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसमें अप्रिय घटनाएं भी हो चुकी। आपको दिखाते हैं रेरुआ गाँव का जो मुख्य मार्ग है उस गाँव की क्या हालत है। ये सरिया भैया थोड़ा दिखाइए, ये देखिए कैसे ये सरिया निकली हुई हैं। और ये कभी भी रात में किसी का पैर घुस जाए, कोई गाड़ी से घुस जाए तो गाड़ी लेके गिर भी सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। पूरी व्यवस्था है। आखिर यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम सचिव हैं, इतनी भारी अव्यवस्था होने के बाद इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? कारण क्या है? तो आइए कारण ही पूछते हैं। जो जनपद के जिम्मेदार हैं उनसे कारण पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो गाँव की साफ सफाई है, जो गाँव की मुख्य मार्ग हैं, तो आखिर उन मुख्य मार्गों की ये जो हालत है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ग्राम की जनता जिम्मेदार है, या ग्राम प्रधान जिम्मेदार है, या ग्राम सचिव जो यहाँ के मौजूदा सचिव वो जिम्मेदार हैं? और ये जो सरिया हैं, इन सरियों की व्यवस्था कुछ क्यों नहीं की गई भाई? अगर कोई रात में स्पीड्स में आ रहा है, ना देख पाए, लाइट कमज़ोर हो तो ये पेट में घुस जाए, आदमी की हत्या भी हो सकती है। तो क्या जो सचिव हैं, जो बीडीओ हैं यहाँ के, जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम यहाँ के प्रधान हैं, वो चाहते हैं किसी की हत्या हो जाए, उसके बाद ग्राम की रास्ते जो मुख्य मार्ग है उसकी व्यवस्था होगी? यहाँ के प्रधान है वो चाहते हैं किसी की हत्या हो जाए, उसके बाद ग्राम की रास्ते जो मुख्य मार्ग है उसकी व्यवस्था होगी? और ये आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से है। इसके पहले भी हम आए थे और इसको लेकर के हमने संबंधित जनपद के जिम्मेदारों तक बात पहुँचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसी के द्वारा इसको सुना नहीं गया, अनदेखा कर दिया गया। ये भाई साहब देखिए खड़े हैं, ये देखिए पत्थर दरख्त अपना किसी ढंग से इन्होंने ढक दिया है, फिर भी यहाँ पे समस्या है जी। कितने सालों से भाई साहब ये? 10 साल से। अच्छा, नाम क्या आपका भैया? शुभ नाम आपका? मनोज पांडे जी। कितने सालों से ये ऐसे खुला पड़ा हुआ है? साल भर हो गए। साल भर हो गए। तो क्या आपके द्वारा प्रधान को सचिव के बाद रखी नहीं गई है? कई बार बोला गया, कई बार कहा भी गया, उसको धमकाया भी गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मतलब निवेदन किया गया, उसके बाद उन्होंने नहीं सुना? हर चीज किया गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आप देख रहे हैं सोल्यूशन लास्ट में ये भी अपने से व्यवस्था करते हैं जी, अपने से व्यवस्था करते हैं। अच्छा, जो नाली खुली है, जो इसमें सरिया निकली हुई है, इसमें बच्चे गिरने का भी डर है? कई बार ओझा जी है, ओम नारायण ओझा, इसी में गिरे पड़े थे जी, नाली से ही। आप देख रहे हैं कि ओम नारायण ओझा जी बताए कि इसी नाली में एक बार गिरे पड़े। मतलब अप्रिय घटनाएं बराबर घटती रहती हैं, लेकिन धन्य है यहाँ के जिम्मेदार। क्या बात है! यहाँ के जो आपके ग्राम सचिव हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो यहाँ के बीडीओ साहब हैं, जो पंचायत हैं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये तो आपका गांव का एक पार्ट था, अभी और ही पार्ट बाकी हैं, और ही पार्ट लेके आते हैं, आपको और दिखाते हैं। आगे भी गांव में है जी, अपने से बना है, अपने से बढ़िया पार्ट है। मतलब पूरे गांव पे यही व्यवस्थाएं हैं? हाँ, 90% ऐसे ही है। 90% ऐसे ही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आइए और भी दिखाते हैं। इतनी से ही बात खत्म नहीं होती है, आगे भी दिखाते हैं। ये देखिए नाली खुली हैं। अब गर्मी का समय है तो निसंदेह जब गंदा पानी भरा है, भराव है, गंदगी भरी है, तो मच्छर भी लगते होंगे।
उन मच्छरों से कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। तो गांव का जो साफ सफाई है, अब ऐसे में अगर साफ सफाई नहीं हो रही है और ये नालियों को ढका नहीं जा रहा है, ऐसे छोड़ दिया गया है, तो इसके जो जिम्मेदार हैं उन तक बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उनसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन भी करना होगा कि जल्द से जल्द ये जो ग्रामीणों की समस्या है इसका संज्ञान लें और इस समस्या का निस्तारण करें। नमस्कार, मैं अनिल देवरवा।